प्रस्तावना। मानव इतिहास को समझने के लिए हमें उसके प्रारंभिक जीवन को समझना आवश्यक है। आज मनुष्य विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह जंगलों में रहता था, शिकार करता था और पत्थरों से अपने औजार बनाता था। इसी समय को इतिहास में पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण का अर्थ है पत्थर, अर्थात वह काल जिसमें मनुष्य पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। ये काल मानव विकास की पहली सीढ़ी माना जाता है। पाषाण काल की अवधि, पाषाण काल लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ और लगभग 3000 ईसा पूर्व तक चला। इतिहासकारों ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। 1. पुरा पाषाण काल। 2. मध्य पाषाण काल। 3. नव पाषाण काल। अब हम इन तीनों कालों को विस्तार से समझेंगे। 1. पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल पाषाण युग का सबसे प्राचीन काल था। इसे अंग्रेजी में पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। समय लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। जीवन शैली, इस समय मनुष्य का जीवन अत्यंत कठिन था। वह जंगलों में रहता था और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। मुख्य विशेषताएं: मनुष्य खानाबदोश था, भोजन के लिए शिकार करता था, फल, कंदमूल और जंगली पौधे खाता था, गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहता था, पत्थर के मोटे औजारों का प्रयोग करता था। आग की खोज पुरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आग की खोज। आग की खोज ने मानव जीवन बदल दिया। आग से लाभ भोजन पकाना शुरू हुआ, ठंड से बचाव हुआ, जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली, रात में प्रकाश मिलने लगा। आग की खोज मानव सभ्यता के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। औजार। इस काल के लोग पत्थरों से हथियार और औजार बनाते थे, जैसे हाथ, कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, खुरचनी। इन औजारों का उपयोग शिकार और सुरक्षा के लिए किया जाता था। अपकुंक कला। पुरापाषाण काल के मनुष्य ने चित्रकला भी शुरू की। गुफा चित्र। मनुष्य गुफाओं की दीवारों पर जानवरों और शिकार के चित्र बनाता था। भारत में भीमबेटका की गुफाएं इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। भीमबेटका शैलाश्रय। 2. मध्य पाषाण काल। अब हम मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे। इसे अंग्रेजी में मेसोलिथिक एज कहा जाता है। समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। यह काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। जीवन में परिवर्तन। इस समय जलवायु में परिवर्तन होने लगा। मनुष्य के जीवन में भी कई बदलाव आए। मुख्य विशेषताएं: छोटे और नुकीले औजार बनने लगे, शिकार के नए तरीके विकसित हुए, मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। औजारों का विकास। इस काल में छोटे पत्थर के औजार बनाए गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये औजार अधिक तेज और उपयोगी थे। पशुपालन। मनुष्य ने पहली बार जानवरों को पालना शुरू किया। सबसे पहला पालतू जानवर माना जाता है कुत्ता। इसके बाद गाय, बकरी आदि को भी पाला जाने लगा। 3. नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मानव इतिहास में एक नई क्रांति लेकर आया। इसे अंग्रेजी में नियोलिथिक एज कहा जाता है। समय लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण क्रांति। इतिहासकार इस काल को नवपाषाण क्रांति कहते हैं, क्योंकि इस समय मानव जीवन में बड़े परिवर्तन हुए। कृषि की शुरुआत। मनुष्य ने खेती करना सीख लिया। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चावल। खेती की शुरुआत से मनुष्य का जीवन स्थिर होने लगा। स्थायी निवास। अब मनुष्य एक स्थान पर रहने लगा। मिट्टी और लकड़ी के घर बनाए गए। गांवों का निर्माण हुआ। समाज का विकास शुरू हुआ। पशुपालन और कृषि। मनुष्य खेती के साथ साथ पशुपालन भी करने लगा। इससे भोजन की समस्या कम हुई और आर्थिक जीवन विकसित हुआ। पहिए की खोज। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी पहिए की खोज। पहिए के लाभ: परिवहन आसान हुआ, बैलगाड़ी का विकास हुआ,
व्यापार बढ़ा। मिट्टी के बर्तन। मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। इनका उपयोग भोजन रखने और पकाने के लिए किया जाता था। वस्त्र निर्माण। इस काल में मनुष्य ने कपड़े बनाना शुरू किया। पशुओं की खाल, कपास, ऊन, इनसे वस्त्र बनाए जाते थे। धर्म और विश्वास। पाषाण काल के लोग प्रकृति की शक्तियों से डरते थे। वे सूर्य, चंद्रमा, पेड़, आग, पानी की पूजा करते थे। धीरे धीरे धार्मिक मान्यताओं का विकास हुआ। समाज व्यवस्था। पाषाण काल में समाज छोटा और सरल था। लोग समूह में रहते थे। परिवार की अवधारणा विकसित हुई। सहयोग की भावना पैदा हुई। भारत में पाषाण काल के अनेक प्रमाण मिले हैं। प्रमुख स्थल: 1. भीमबेटका, मध्य प्रदेश। 2. हुंस्की, कर्नाटक। 3. बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। 4. नर्मदा घाटी। पाषाण काल का महत्व। पाषाण काल मानव सभ्यता की नींव है। यदि पाषाण काल न होता तो आज की आधुनिक सभ्यता संभव नहीं होती। इस काल की प्रमुख उपलब्धियां: आग की खोज, कृषि की शुरुआत, पहिए की खोज, पशुपालन, स्थायी जीवन, औजार निर्माण। निष्कर्ष: अंत में हम कह सकते हैं कि पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक काल था। इसी काल में मनुष्य ने संघर्ष करना सीखा, प्रकृति को समझा और विकास की ओर कदम बढ़ाया। आज का आधुनिक मानव उसी पाषाणकालीन मानव का विकसित रूप है। पाषाण काल हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य अपनी बुद्धि और मेहनत से प्रगति कर सकता है।